हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉली साहू फ्रॉम सन प्राइवेट ITA चंदखुरी दुर्ग। आज का हमारा टॉपिक है न आंकड़ा। यह आंकड़ा ता आंकड़े के ठीक विपरीत दिशा में लिखा जाता है। इस आंकड़े का उपयोग सभी व्यंजनों के मध्य व अंत में किया जाता है। ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में ये बाईं दिशा में लगाया जाता है, जैसे कि पन, प व्यंजन, फिर न आंकड़ा बाईं दिशा पे लगाएंगे। टन, ट व्यंजन, न आंकड़ा बाईं दिशा से लगेगा। चन, च व्यंजन, न आंकड़ा बाईं दिशा से। बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजनों में यह आंकड़ा नीचे की ओर लगाया जाता है, जैसे कि कन, क व्यंजन, न आंकड़ा नीचे की ओर। रन, र व्यंजन, न आंकड़ा नीचे की ओर। वन, व व्यंजन, न आंकड़ा। य व्यंजन, न आंकड़ा। ह व्यंजन, न आंकड़ा। और ऊपर से नीचे जब ह लिखेंगे तो ये बाईं दिशा की ओर लगेगा। वक्र व्यंजनों में न आंकड़ा वक्र के भीतर ही लगाया जाता है और बाद में ही पढ़ा जाता है, जैसे कि तन, शन, दोनों दिशा से बनेंगे। लन, मन, नन। अब देखेंगे जब न आंकड़ा बीच में आए, दो व्यंजनों के मध्य में आए तो किस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कि पनप, प, न आंकड़ा प। न आंकड़े को लेते हुए ही प व्यंजन बनाना है। टनट, चनट, कनक, क व्यंजन नीचे की तरफ न आंकड़ा, इसी पे ही क व्यंजन बनाना है। रनक, र व्यंजन, न आंकड़ा, इसी पे ही र व्यंजन। वर्नर, व व्यंजन, न आंकड़ा नीचे की ओर, इसी पे ही र। य व्यंजन, न आंकड़ा, इसी पे ही र। ह व्यंजन, न आंकड़ा, इसी पर ही र। तनत, त व्यंजन, न आंकड़ा त। श व्यंजन, न आंकड़ा श। ल व्यंजन, न आंकड़ा ल। म व्यंजन, न आंकड़ा म। न व्यंजन, न आंकड़ा न। फिर जब न के बाद क व्यंजन आए तो किस प्रकार लिखेंगे, प व्यंजन, न आंकड़ा क। प लिखने के बाद आगे बढ़ाते हुए बाईं दिशा पे, फिर उसी पे ही आगे बढ़ाते हुए दाईं दिशा पे क व्यंजन लिखना है। वैसे ही टनक, ट व्यंजन लिखने के बाद बाईं दिशा से थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फिर उसको दाईं दिशा पे आगे बढ़ाते हुए कनक लिखना है। वैसे ही चनक, रनक, र, न व्यंजन, फिर क। वनक, व, न व्यंजन, क। य, न व्यंजन, क। ह, न व्यंजन, क। वैसे ही अगर ह ऊपर से नीचे लिखा जाए, ह लिखने के बाद बाईं दिशा की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर दाईं दिशा की ओर आगे बढ़ाना है, क व्यंजन। वैसे ही तनक, त व्यंजन, न आंकड़ा क, तनक। ये इस दिशा पे, दाईं दिशा पे त के बाद न इस तरह नहीं बनेगा, इसे हम तक ही पढ़ेंगे। तनक सिर्फ बाईं दिशा से ही बनाया जाता है। वैसे ही शनक भी बाईं दिशा से ही बनेगा, दाईं दिशा से नहीं। लनक, ल, न आंकड़ा क। मनक, म, न आंकड़ा क। ननक, न आंकड़ा क। फिर जब न के बाद र व्यंजन आए तो किस दिशा से लिखना है, प, न आंकड़ा र। ट, न आंकड़ा र। च, न आंकड़ा र।
क न आखड़ा र, त न आखड़ा र, श न आखड़ा र, ल न आखड़ा र, म न आखड़ा र, न आखड़ा र। फिर जब न आंकड़े के पहले का आए तो किस दिशा पे लिखना है, कैसे लिखना है। क न आखड़ा प, क न आखड़ा ट, क न आखड़ा च, क न आखड़ा नीचे की ओर, फिर उसी दिशा की ओर ऊपर की ओर लेके जाना है उसे, कनल। क न आखड़ा फिर म, क व्यंजन बनाना है, नीचे की ओर तिरछी दिशा से ले जाना है, फिर ऊपर की ओर ले जाते हुए म व्यंजन बनाना है, कनन। क न आखड़ा फिर इसी पे ही न बनाना है, न व्यंजन, कंत। क न आखड़ा त, ध्यान देंगे कंत में त सिर्फ दाएं दिशा से ही बनेगा, बाएं दिशा से नहीं बनेगा त व्यंजन। वैसे ही कंश में भी स व्यंजन सिर्फ दाएं दिशा से ही बनेगा, बाएं दिशा से नहीं बनेगा। अब देखते हैं जब न के पहले म व्यंजन आए तो किस प्रकार लिखेंगे। म व्यंजन न आखड़ा प, म व्यंजन न आखड़ा ट, मंच। म व्यंजन न आखड़ा च, मंत। म व्यंजन न आखड़ा त हमेशा दाई दिशा से ही, बाई से नहीं। मंश, ये भी दाई दिशा से ही लिखेंगे, बाई दिशा से नहीं। म व्यंजन न आखड़ा ल, म के बाद जब न आता है और उसके बाद ल आता है तो इसमें आंकड़ा न लगा के पूरा व्यंजन लिखा जाता है। जब भी न के बाद ल आए तो हमेशा ल को ऊपर से नीचे ही लिखा जाता है, तो हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखेंगे और आंकड़ा इसमें नहीं लगता। अब देखेंगे जब न के पहले त व्यंजन आए तो किस प्रकार लिखेंगे। त व्यंजन न आखड़ा प, त व्यंजन न आखड़ा ट, त व्यंजन न आखड़ा च। जब व्यंजन के न व्यंजन के पहले या न आंकड़े के पहले स आए तो किस दिशा से लिखेंगे। स व्यंजन न आखड़ा प, या फिर इसे संप ऐसे भी लिख सकते हैं, सवृत बनाकर न। सवृत न व्यंजन ट, सवृत न व्यंजन च। फिर नम, ननम्प। न व्यंजन प, न च, न ट। ध्यान देंगे न आंकड़ा कभी भी य व और ह के पहले नहीं लगता है, क्योंकि य व और ह पे पहले से ही आकृति बनी हुई होती है। देखेंगे शब्द के अंत में न के पश्चात कोई भी स्वर न होने पर न आंकड़ा लिखा जा सकता है। जब शब्द के अंत में कोई भी स्वर नहीं होता है तो न आंकड़ा बन सकता है, जैसे कि मैदान। म व्यंजन द और न आंकड़ा। म का स्वर म के दूसरे बाद पे लगेगा पहले। द का स्वर द के बाद में और न पे स्वर ही नहीं है। शैतान। सवृत त व्यंजन फिर न। स का स्वर त के पहले, त का स्वर त के बाद में,
फिर है पहलवान। प व्यंजन ह, ल, वा और ना आंकड़ा। व का स्वर व के बाद। खानदान। ख व्यंजन न आंकड़ा, द व्यंजन न आंकड़ा। ख का स्वर ह के बाद में, द का स्वर द के बाद में। गुणगान। ग व्यंजन न आंकड़ा, इसी पे ये ग व्यंजन फिर न आंकड़ा। ग का स्वर क के बाद में और फिर ग का स्वर क के बाद में। विधिमान। व व्यंजन ध, म व्यंजन न आंकड़ा। व का स्वर व के बाद, ध का स्वर म के पहले और म का स्वर म के बाद। अपमान। अ का डैश, प व्यंजन, म व्यंजन फिर न। अ का डैश हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए अ का डैश व्यंजन से जोड़ते हुए लिखेंगे। बलवान। ब व्यंजन ल, व व्यंजन और न आंकड़ा। बलवान। सम्मान। सवृत म व्यंजन फिर म व्यंजन न आंकड़ा। सम्मान। थैंक यू।